हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन महेश चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो यूथ कंपटीशन के बुक का जो DIDS का क्वेश्चन शुरू किए थे, DI का जो डाटा इंटरप्रिटेशन, जिसमें हम लोग पाई चार्ट को टोटल देख चुके थे। ठीक, पाई चार्ट यानी टाइप फर्स्ट में था, उसको देख चुके थे। तो अब टाइप 2 में हम लोग का टेबल पढ़ना है, टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन को करना है। टाइप 2 में टोटल टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है, जो कि प्रीवियस ईयर ग्रुप डी का, NTPC का, JEE का, सबका प्रीवियस ईयर मिलाकर दिया गया है। ठीक, तो उसी को हम लोग करेंगे आज, बारी बारी से क्वेश्चन करेंगे। देखिए, टेबल वाला क्वेश्चन समझने वाला होगा, तो इसलिए आप पूरा अंत तक वीडियो देखिए, आपको समझ में आ ही जाएगा। टोटल टेबल से हमें समझ करके और क्वेश्चन का आंसर देना रहेगा। ठीक, तो एक एक करके हम लोग क्वेश्चन करेंगे और इसमें 10-10 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक, एक वीडियो में 10-10 क्वेश्चन, क्योंकि टेबल आपका समझने वाला क्वेश्चन रहेगा। ठीक, तो 10-10 क्वेश्चन करेंगे हम लोग। तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी न्यू वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और आप लोग वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर दे, ताकि और भी जो दोस्त है आपके वो हमसे जुड़े। देखिए, आइए शुरू करते हैं। टाइप 2 में हम लोग टोटल टेबल टाइप का क्वेश्चन को करेंगे। तो टाइप 2 में 25 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होता है। ये 25 नंबर क्वेश्चन है। पढ़िए क्या कह रहा है। 25 नंबर क्वेश्चन बोला है कि सभी 4 शहरों में निरक्षर लोगों का कुल कितना प्रतिशत है। इसमें निरक्षर लोगों का प्रतिशत पूछ रहा है 1 दशमलव स्थान तक, दशमलव के 1 स्थान तक हमें पूछा हुआ है। यानी देखिए, टेबल में क्या दिया है ना कि शहर का नाम दिया है ABC, बस टेबल समझना है और आंसर देना है। ABCD शहर का नाम है। इसमें जनसंख्या, टोटल जनसंख्या है 200, यहाँ नहीं पता है 150, 120। साक्षर लोग इतने हैं, निरक्षर लोग इतने हैं। इनकी साक्षरता दर, साक्षर लोगों का प्रतिशत दिया गया है। ठीक, तो अब हमें बोला है ना कि निरक्षर लोगों का कुल प्रतिशत पूछ रहा है कि निरक्षर लोग कितने प्रतिशत हैं, 1 स्थान तक निकालना है दशमलव के। तो देखिए, निरक्षर लोग का अगर प्रतिशत पूछ रहा है ना, यहाँ हमें बोला है ना कि निरक्षर लोग का प्रतिशत कितना होगा। निरक्षर लोगों का प्रतिशत, लोगों का प्रतिशत, इसका मतलब क्या हुआ, टोटल निरक्षर। ऊपर हम क्या रख लेंगे, टोटल निरक्षर बटा टोटल जनसंख्या, टोटल और गुणे 100 हो जाएगा। ये निकल जाएगा डायरेक्ट हम लोग का। जब भी हमें जिसका प्रतिशत निकालना हो, निरक्षर लोगों का प्रतिशत निकालना है, तो ऊपर निरक्षर रख देंगे, नीचे टोटल संख्या रख लेंगे, और बट्टा में गुणा में क्या हो जाएगा 100, क्योंकि प्रतिशत में निकालना। अब सिंपल हो गया, रख लीजिए। देखिए, निरक्षर लोग को जोड़ना है ना, ये टोटल निरक्षर लोग हैं, तो जोड़ लीजिए 100, 100, 200 और 9, 5, 14 हो जाएगा, यानी कि 340 हो गया। ऊपर 340 बट्टा टोटल जनसंख्या। देखिए, जनसंख्या इन्हें दिया है। अब एक बात देखिए, ये कॉलम खाली है, तो खाली है तो सिंपल सा तो है। इसमें साक्षर 200 है, निरक्षर 100 है, यानी कि यहाँ पे क्या भराएगा, 300 भराएगा। ये दोनों जोड़ेंगे तभी ना टोटल संख्या आएगा। तो ये बात समझ गए ना। तो अब सबको जोड़ दीजिए। ये चीज क्लियर हुआ। साक्षर 200 है, निरक्षर 100, तो एक खाली था, इसका मतलब यहाँ 300 रहेगा। दोनों को ऐड कर लेंगे। तो अब सब संख्या नीचे रख दीजिए। 300, 200, 500 और 1 6, 1 7, 770 हो जाएगा। नीचे कितना हो जाएगा 770 और गुणे 100 कर लेंगे, क्योंकि प्रतिशत में मान निकालना है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए, 0 से 0 काट देते हैं, 11 से अब कटेगा नहीं, भाग दे देना है। 3400 ऊपर हो जाएगा, नीचे 77, यानी कि 3400 में 77 से हमें भाग दे देना है। 3400 में 77 से दशमलव के 1 स्थान तक निकालना है। ये भी क्लियर रहना चाहिए। देखिए, टेबल का क्वेश्चन बहुत अच्छा है। फिर भाग दीजिए। देखिए क्या रहा है, 7 5 35, 5 मत में ज्यादा नहीं, 4 मत में जाएगा, तो 7 चौक 28 कर 8, 7 चौक 28 और 2 30, 308 हो जाएगा। घटा दीजिए, 10 में से 8 गया 2, यहाँ 3 हो गया 0। फिर यहाँ से 4 ही मत में जाएगा, 308, तो फिर घटा दीजिए, कितना है 10 में से 8 गया 2, और यहाँ 1 खत्म हो गया। फिर 0 उतरेगा, तो फिर यहाँ दशमलव आ जाएगा ना। अब देखिए, ये 1 मर्थ में जाएगा, 1 मर्थ में जाएगा तो कितना हो जाएगा 77, यानी फिर कितना उतर जाएगा, 10 में से 7 गए 3, 11 में से 4 गए 4, 430 आ जा रहा है। तो अब कितना 7 छक 42, लगभग 6 में जा रहा है। तो एक बात देखिए, हमें दशमलव के 1 स्थान तक निकालना है। बहुत लोग क्या करेंगे ना कि जल्दीबाजी में 44.1% कर लेंगे, उनका गलत हो जाएगा। जब ये वाली संख्या ना यहाँ पे 5 से अधिक आती है, तो इसे 1 मानकर इसमें जोड़ दिया जाता है, यानी कि लगभग में दशमलव के 1 स्थान तक 44.2% आएगा, और ये हम लोग का आंसर होगा। इसमें 44.1% भी दिया हुआ है, वो गलत हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा 44.2%, यानी ऑप्शन से मिलाते हैं तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा ना हम लोग का राइट आंसर होगा। बात क्लियर हुआ, आपको समझ में आया कि नहीं। देखिए, फिर से एक बार समझ लीजिए। इस टेबल को पढ़ के हमें ये बताना है ना
कि टोटल इसमें निरक्षर लोग कितने प्रतिशत है। तो निरक्षर लोगों का प्रतिशत, इसका मतलब क्या हुआ, टोटल निरक्षर लोग ऊपर बट्टा टोटल संख्या गुणे 100 कर लेंगे। तो टोटल निरक्षर ये सब कुछ जोड़े हैं तो 340 आ रहा है, बट्टा में टोटल संख्या, तो टोटल ये जोड़ देना था टोटल संख्या, और यहाँ ये मिसिंग था, इसका मतलब 200 और 100 300 हो जाएगा, दोनों जोड़ लेंगे तो ये टोटल 770 आ रहा है, और गुणे 100 कर लिए, निकाल लिए 44.2। और एक बात और समझना है कि 44.16 आ रहा है, इसका मतलब ये 1/6 का मतलब किसके नजदीक है, 2 के नजदीक है, तो ये 44.2 आपका एक स्थान तक हो जाएगा। बात क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़िए। देखिए 26 में ना बुक में क्या किया है ना, बुक में ना आपका ये चार्ट जो है ना नहीं दिया है, वो मिस कर गया है, ठीक। तो इसको हम बना दिए यहाँ पे, आप भी बना लीजिएगा अपनी कॉपी पे, ठीक। और यहाँ भी ये मतलब क्वेश्चन में एडिट करके हम ला दिए हैं इसको, ठीक। तो देख लीजिएगा आप इसको, एक चार्ट छोड़ दिया था, बुक में नहीं दिया हुआ है। कह रहा है 26 नंबर, देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, पढ़िए आप। बोला है हमें कि यदि निम्नलिखित सारणी में 5 राज्यों MNOP, देखिए 5 राज्य है MNOPQ में गरीबी रेखा तथा लिंग के आधार पर जनसंख्या प्रतिशत का विवरण दिया गया है। एक गरीबी रेखा, देखिए गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या 40% है, 30%, 26%, 17%, 20%। गरीबी रेखा से नीचे दिया है, देखिए मेल और फीमेल का रेशियो दिया गया है, यहाँ से रेशियो दिया गया है इन लोगों का, ठीक। तो इसी का अध्ययन करके और क्वेश्चन का आंसर देना है। क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है कि यदि राज्य N की गरीबी रेखा से नीचे की पुरुष जनसंख्या 2.6 मिलियन है, किसका बात कर रहा है, तो राज्य N की। देखिए राज्य N में बोला हुआ है कि गरीबी रेखा से नीचे के पुरुष जनसंख्या 2.6 मिलियन। देखिए गरीबी रेखा से नीचे पुरुष जनसंख्या कितना है, यहाँ पे 3 है, तो इस 3 यूनिट का वैल्यू कितना दे दिया है हम लोग का, तो 2.6 मिलियन है। और राज्य Q के गरीबी रेखा से नीचे की कुल जनसंख्या 6 मिलियन है। राज्य Q के गरीबी रेखा से नीचे का कुल जनसंख्या दिया हुआ है, टोटल दिया हुआ है 6 मिलियन है। तो राज्य N और Q की कुल जनसंख्या का हमें रेशियो निकालना है, दोनों के N और Q के कुल जनसंख्या का अनुपात निकालना है। देखिए बहुत सिंपल है, पहले हम N का देख लेते हैं, N का। तो यहाँ से N के बारे में हम देखते हैं कि ये बोला हुआ है कि N का पुरुष जनसंख्या यहाँ पे 3 है, तो 3 यूनिट का वैल्यू यहाँ से देखिए कितना दिया हुआ है, 2.6 मिलियन, 2.6 मिलियन में दिया हुआ है। तो 3 यूनिट का वैल्यू 2.6 मिलियन, तो हम क्या कर लेते हैं ना, यहाँ से टोटल जनसंख्या यानी कि 3 2 5 निकाल लेते हैं, गरीबी रेखा से नीचे वाला। तो गरीबी रेखा से नीचे 5 है, तो 5 का वैल्यू हो जाएगा 2.6 बट्टा 3 गुणे 5 हो जाएगा। अब एक बात देखिएगा कि ये टोटल प्रतिशत में कितना है, 30% है, यानी कि ये 30% का वैल्यू है और हमें 100% निकालना है। तो क्या करेंगे, 100 बट्टा 30 कर लेंगे, ये 30% का वैल्यू है और टोटल हमें निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा, 100 बट्टा 30 हो जाएगा। ये टोटल जनसंख्या किसका हो गया, N का हो गया। N का यहाँ से टोटल हम लोग जनसंख्या निकाल लिए। तो इसी तरह से हम लोग को क्या करना होगा ना, Q का भी निकालना होगा। ये बोला है ना कि Q के बारे में कि Q के गरीबी रेखा से नीचे की कुल जनसंख्या 6 मिलियन है। तो देखिए Q का गरीबी रेखा से नीचे का प्रतिशत कितना है, यहाँ से Q का 20, ये 20% का वैल्यू है 6 मिलियन, तो हमें 100% निकाल लेना है। तो 100% निकालने के लिए क्या करेंगे, ये 6 बट्टा 20 गुणे 100 हो जाएगा। अब यही रेशियो पूछ रहा है, हमें रेशियो निकाल लेंगे आराम से। ये बात क्लियर हुआ, फिर से एक बार समझ लीजिए। देखिए N का बोल रहा था कि गरीबी रेखा से नीचे पुरुष की जनसंख्या 2.6 मिलियन है, और यहाँ देख रहे हैं कि मैन जो है N में 3 है, तो 3 का वैल्यू 2.6 है, तो हम टोटल निकाले ये, तो 5 का वैल्यू 2.6 बट्टा 3 गुणे 5 हो जा रहा है। और ये किसका वैल्यू है, 30% का वैल्यू है, तो 100% निकालना होगा तो 100 बट्टा 30 हो जाएगा। तो ये निकल गया N का कुल जनसंख्या। अब रेशियो, अब हमें बोला कि Q की कुल जनसंख्या, तो Q के बारे में बोला है ना कि Q के कुल जनसंख्या का 6 मिलियन है, यानी गरीबी रेखा से नीचे की कुल जनसंख्या 6 मिलियन है। तो गरीबी रेखा से नीचे का प्रतिशत कितना दिया, 20%। ये 6 का वैल्यू 20% है, तो 100 निकाल लिए। अब दोनों का निकाल लीजिए यहाँ से रेशियो। तो रेशियो में देखिए दोनों मिलियन में है, कोई टेंशन नहीं, हटा दीजिए। 100 से यहाँ 100 कट जाएगा, और बात करते हैं नीचे, तो ये 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 2/3 6 हो जाएगा। अब यहाँ कर लेते हैं, देखिए तो ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, नीचे 10, यानी 5 दूना 10, बस कटा लेना और कुछ नहीं है। 2 से यहाँ कटा देंगे तो ये 13 दूना 26 हो जाएगा, यानी कितना आ जा रहा है यहाँ से
तो 13 अनुपात 3 तरीके 9 3 27 हो जा रहा है, 27 हो जाएगा, यानी कि 13 अनुपात 27 हो जा रहा है। तो मिला लीजिए ऑप्शन से। ऑप्शन में देखिए दशमलव में दिया हुआ है, टोटल ऑप्शन में किस में दिया है, दशमलव। दशमलव का मतलब ना कि इसको 3 से कटा ले, 3 9 27। अच्छा, इसको 3 से कटाएंगे कितना हो जाएगा, 3 चौके 12, 3 तरीके 9, दशमलव में 3 3 आ जाएगा, रेशियो 3 9 27, यानी 4.33 अनुपात 9 भी दिया है ना, तो वो यही आंसर हो जाएगा हम लोग का। ठीक, कितना आ जाएगा 4.33 अनुपात 9, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ए ही आंसर हो जाएगा। देखिए एक बार और समझ लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए तो कह रहा है हमें, ये तो ग्राफ पहले उसमें छोड़ दिया था, ग्राफ हम बना लिए हैं, ठीक, डाउनलोड करके इसका आप भी इसको एडिट करके बना लीजिएगा। और देखिए हमें बोला है ये चीज ना कि राज्य एन का, एन के बारे में बताया है कि गरीबी रेखा से नीचे पुरुष की संख्या 2.6 मिलियन है, और यहाँ हम पुरुष वाला देख रहे हैं कि अनुपात में कितना है 3, अर्थात 3 का वैल्यू अगर 2.6 मिलियन है तो टोटल पहले निकाल लेते हैं, गरीबी रेखा से नीचे वाला कितने हो गया, तो 5 का वैल्यू निकाले। तो अगर 3 का वैल्यू 2.6 तो 5 का वैल्यू 2.6 बटा 3 गुणे 5 हो गया। और ये गरीबी रेखा से नीचे वाला है जो कि 30% है, टोटल कितना जाएगा 100%, तो 100 बटा 30 कर लिए तो ये टोटल संख्या निकल गया एन का, ये एन का निकल गया। अब क्यू के बारे में बोला है ना कि क्यू का टोटल गरीबी रेखा से नीचे वाला 6 मिलियन है, तो अगर 6 मिलियन गरीबी रेखा से नीचे है और इसका प्रतिशत 20 है, इसका मतलब ये 20% का वैल्यू है, तो 6 बटा 20 गुणे 100 कर लेंगे तो टोटल निकल जाएगा इसका। और दोनों को कटा कर निकाले तो 13 अनुपात 27 आना चाहिए, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको 3 से कटा दिया है, तो 3 से कटाएंगे तो 3 चौके 12, 4.33 अनुपात आ जाएगा 3 और 27, तो ये ऑप्शन दिया है, तो ये भी हम लोग का आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। अगर ये ऑप्शन दिया रहता तो यही होता, ठीक। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छा से समझ लीजिएगा। और क्लियर हुआ, कोई दिक्कत? तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 27, 28, 29। ये 27 से 29 तक तीनों जो है इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसी टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहले टेबल को समझिए और देखिए, पहले क्वेश्चन पढ़िए क्या कर रहा है। क्वेश्चन बोला है कि नीचे दिया गया कोष्ठक 2003 के दौरान विभिन्न शीर्ष के तहत कंपनी जेटा इंटर एक्विज सर्विसेज के कुल व्यय के प्रतिशत विवरण देगा। ये प्रतिशत विवरण है, जो विवरण दिया गया ना प्रतिशत में टोटल दिया गया है, तो को दर्शाता है। देखिए ये एक कंपनी का ना प्रतिशत विवरण दर्शाया गया, जो खर्च है, आधारित संरचना 20%, परिवहन पर इतना %, विज्ञान पर, सब पर टैक्स पे खर्च दिया गया है। तो अब क्या कह रहे हैं, आगे पढ़िए। 27 नंबर क्वेश्चन पहले पढ़िए, 27 नंबर 28 29 तीनों इसी पे है। तो 27 नंबर क्वेश्चन हमें बोला है कि जेटा इंट एक्विज सर्विसेज का करों और ऋणों पर ब्याज में कुल खर्च, देखिए कर यानी कि टैक्स, कर और ऋण पर, कर और ऋणों पर कुल खर्च जो है हमें पूछ रहा है। यहाँ पे पूछा है कि करों और ऋणों पर ब्याज के कुल खर्च, कर यानी कि टैक्स पर और ऋण पर, ऋण मतलब ये 17.5, तो ये 10 प्लस 17.5 का अनुपात किससे निकालना है, हमें बोला है सामने आधारित संरचना और परिवहन के कुल खर्च पर कितना है। आधारित संरचना 20 है और परिवहन कितना है 12.5, तो इसको जोड़ लेते हैं, इसी से रेशियो पूछा है, 20 प्लस 12.5, ये दोनों का रेशियो पूछा है, तो सिंपल है, जोड़ लीजिए। ये हो जाएगा 27.5 और रेशियो हो जाएगा कितना 20 30 32.5 हो जाएगा। ये कटा लेंगे, दशमलव खत्म, 5 से कटा दीजिए, 5 5 25 हो जाएगा, 5 5 25 26 27, फिर 5 5 25 हो जाएगा, और ये रेशियो हो जाएगा 5 6 के 30, 5 5 25, यानी 5 से कटाते हैं तो 11:13 जो हो जाना है ना, रेशियो हो जा रहा है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा 11:13, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बात आप समझ गए होंगे। 27 नंबर क्वेश्चन फिर से एक बार देख लीजिए क्या कर रहा है। बोला है हमें कि ये जो कंपनी है ना, इसके करों और ऋण यानी कि टैक्स और ऋण दोनों का योग यानी कि 10 और 17.5 27.5 हो गया। इसका रेशियो पूछा है कि इसका रेशियो आधारित संरचना यानी आधारित संरचना 20 और परिवहन के कुल खर्च, तो आधारित संरचना और परिवहन दोनों जोड़ रहे हैं तो 32.5 आ रहा है। इन दोनों का रेशियो क्या है, तो रेशियो निकाल लिए 11:13 आ जा रहा है। बात क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे है 28 नंबर, उसको देखते हैं। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, पढ़िए 28 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है। कह रहा है कि यदि ऋणों पर ब्याज की रकम, इसी पे है,
यदि ऋणों पर ब्याज की रकम 2.45 करोड़ है, ऋणों पर ब्याज की रकम इतना दिया हुआ। अच्छा एक बात बताइए कि ऋण पर ब्याज की रकम इधर कितना है, तो 17.5%। तो 17.5% का वैल्यू 2.45 करोड़, इसका मतलब 2 करोड़ 45 लाख है। 2 करोड़ 45 लाख इसको लिख देते हैं, 2 करोड़ 45 लाख है। 2 2 4 1 5 इतना है, ठीक। 17.5 का वैल्यू 2.45 करोड़ यानी कि 2 करोड़ 45 लाख है, ठीक। तो अब हमें क्या कह रहा है ना कि करोड़ है, तो जेट इंटर एक्विटी सर्विसेज की विज्ञापन करो और संशोधन यानी R&D पूछ रहा है। देखिए विज्ञापन टैक्स टैक्स है ना, टैक्स, विज्ञापन टैक्स और आने, इन तीनों का योग पूछ रहा है। तो तीनों का योग कितना हो जाएगा, 15 + 10 + 5 यानी कि 15 5 20 10 30% का वैल्यू हमें पूछा हुआ है कि कितना होगा, यही बात हमें कह रहा है। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए ये कह रहा है ना कि अगर ऋण पर व्यय जो है कितना है, तो 2.45 करोड़, इसका मतलब कि 2 करोड़ 45 लाख है, ठीक। 17.5%, ये ऋणों पर ब्याज मतलब 17.5 है, तो 17.5 का वैल्यू 2.48 करोड़ था, तो 2 करोड़ 45 लाख लिख लिए। तो हमें पूछा है ना कि विज्ञापन टैक्स और R&D इन तीनों को मिला करके खर्च कितना होगा, तो 15 10 25 और 5 30% का पूछ रहा है। तो सिंपल नहीं निकाल लेंगे, ये 24 फिर 5 पे 5 को 0 यहाँ रख लीजिए और बट्टा में 17.5 और गुणे 30 हो जाएगा। अब कटा लीजिए, देखिए कितना आ रहा है। ये जब दशमलव हटाएंगे तो यहाँ एक और 0 हो जाएगा, तो 25 9 25 8 200 होता है ना, 25 8 200 होता है ना, 25 7 175 और 25 6 150 ना, यानी कि 25 12 हो जाएगा। अब देखिए तो 7 से इसको कटा देते हैं, तो 7 3 के 21 22 23 24 7 25 35 आ जा रहा है, और इस पर कितना 0 हो जा रहा है, 5 को 0 हो जा रहा है। यानी अब गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 0 5 को 0, तो पहले इसका दे दीजिए, और 12 25 60 का 0 6 12 23 36 और 6 42 आ जा रहा है, 36 से 42, यानी कि कितना हो जाएगा, ये अगर करोड़ में बदले ना तो 4.20 करोड़ रुपीज हो जाएगा, 4.20 करोड़ हो जाएगा, इतना ही हो जाएगा। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है, 4.20 ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। 4.2 जीरो का कोई वैल्यू नहीं रहता है, तो 4.2 करोड़ ऑप्शन नंबर सी में दिया है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात आपको समझ में आया है? देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए, ऋणों पर ब्याज 17.5 है, इसका वैल्यू दिया हुआ था 2.45 करोड़ यानी कि 2 करोड़ 45 लाख। तो हमें पूछ रहा था इन तीनों का, तो तीनों जोड़िए 30%, इसका वैल्यू कटा कर निकाले 4.2 करोड़ रुपए आ जा रहा है, यही हम लोग का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, टेबल टोटल समझने वाला है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आता है ये सब फंसा देता है आपको। ठीक, तो इत्मीनान से समझिएगा, 10-10 क्वेश्चन ही हम लोग आराम से करेंगे इसको। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर इसी पे है। देखिए नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, पढ़िए। बोला है हमें कि यदि जेटा इंटर एक्विटी सर्विसेज का विज्ञापन पर व्यय 2.10 करोड़ है। देखिए विज्ञापन का खर्च यानी कि 15% का वैल्यू दिया है, 2.1 करोड़ रुपया दिया है ना, तो यानी कि 2 करोड़ 10 लाख, 10 लाख कर दीजिए, यानी कि 10 पे 5 को 0 दे दीजिए। ठीक, इतना दिया हुआ है। 2 करोड़ 10 लाख दिया हुआ है। तो अब कह रहा है आपको 2.10 करोड़ का मतलब 2 करोड़ 10 लाख। तो परिवहन और करों के बीच का अंतर कितना है? परिवहन और टैक्स, देखिए ये है ना टैक्स, परिवहन और करों के बीच अंतर पूछा हुआ है। तो ये 15 है, ये 12.5 है, सॉरी ये 10 है, और ये परिवहन और कर के बारे में, टैक्स के बारे में। तो इनका अंतर कितना है? 2.5% का वैल्यू हमें पूछ रहा है। बात क्लियर हुआ यहाँ से? देखिए हमें कह रहा था ना कि 15%, यानी कि ये दिया हुआ था कि विज्ञापन खर्च 2.10 करोड़ यानी कि 2 करोड़ 10 लाख है। तो हमें पूछ रहा है ना कि परिवहन और टैक्स, कर दोनों का अंतर यानी कि 12.5 और 10 का अंतर कितना हो जाएगा? 2.5% का वैल्यू पूछ रहा है। तो आराम से निकाल लीजिए, 2 1 और इस पे 6 को 0 देना है ना, क्योंकि 2 करोड़ 10 लाख है, तो एक और 0, और बट्टा में कितना हो जाएगा ये 15, और गुणे हमें वैल्यू किसका निकालना है? 2.5 का। तब देखिए इसको अगर हटाते हैं तो एक 0 कट जाएगा, 5 से कटाते हैं तो 5 ते 15 और 5 5 25, ये 3 से कटा लेते हैं, 3 7 21, यानी 7 पे कितना हो जाएगा? 2 2 4 1 5 0, तो 7 5 35 पर 5 को 0 यानी कि 35 लाख रुपए हो जाएगा।
35 पर 5 जीरो मतलब 35 लाख रुपए हो जाएगा। देख लीजिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं 27, 28, 29 तीनों समझ लिए हैं। आसान क्वेश्चन था, बस जो है ग्राफ को, ये जो टेबल दिया है ना, इसे समझना रहता है। ठीक, क्लियर, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, पढ़िए। बोला है हमें कि नीचे दिए गए तालिका में 3 वर्षों में CO2 का उत्सर्जन मिलियन मीट्रिक टन, यानी कि ये जो दिया है ना उत्सर्जन, ये मिलियन मीट्रिक टन में दिया गया है। ठीक, दिया गया है, तो क्या पूछा है, क्वेश्चन पढ़िए, डायरेक्ट क्वेश्चन बनाइए क्या कर रहा है। यानी कि देखिए ये वर्ष में ना 2015 में 100 मिलियन मीट्रिक टन है, 2016 में 110 मिलियन मीट्रिक टन, 2017 में 150 मिलियन मीट्रिक टन में उत्सर्जन दिया गया है CO2 का। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि 2016 से 2017 के बीच CO2 के उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। 16 से 17 की बात किया है कि इससे इसमें कितना प्रतिशत बढ़ रहा है। तो देखिए पहले बढ़ा कितना है, 10 से 50 हो गया, 110 से 150 यानी 40 बढ़ा है, किस में, 110 में। और प्रतिशत के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा कर लेते हैं, बहुत सिंपल है ये। 2016 से 2017 में वृद्धि का प्रतिशत पूछ रहा है, तो कितना बढ़ा है यहाँ से, तो 40 बढ़ा है। 40 बढ़ा है किस पे, 110 पे, और प्रतिशत के लिए 100। देखिए इसको निकाल लीजिए, 0 से 0 हो गया, यानी 400 बट्टा 11,000 है। तो भाग दे दीजिए, 11 तिया 33, 7 बचा ना, फिर 11 छके 66, और फिर 4 बच गया ना, तो फिर 11 तिया 4 बचा ना, तो 11 तिया 33, 7 बचा 11, ऐसे ही आता जाएगा, यानी कि 3.36%। देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया है, 36.36% किस में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। 36.36% जो होगा ना, यही आंसर हो जाएगा। बात समझ गए होंगे, ये आसान क्वेश्चन है। पूछा है इससे इसमें कितना प्रतिशत वृद्धि, तो 40 बढ़ा है, 100 110 में, तो प्रतिशत यानी 100 में कितना बढ़ेगा, 100 से गुणा कर लिए, तो 36.36%। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर। चलिए अगला देखिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है, बोला है 31 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। निम्न तालिका में एक कंपनी की 3 वर्ष की बिक्री का विवरण दिया गया है। देखिए ये एक किसी कंपनी का विवरण है 3 वर्ष का, 2014, 2015, 2016। ये क्षेत्र का नाम दिया है, बिक्री जो है क्षेत्र फर्स्ट में 7, 15, 18 है, और इसका 3, 5, 7 है क्षेत्र 2 में। तो अब क्या कर रहा है क्वेश्चन पढ़िए कि वर्ष 2014 और 2016 की बिक्री में कितने प्रतिशत की अंतर रहा। 2014 और 2016 की बिक्री में बोला है। अच्छा देखिए, तो 2014 का टोटल बिक्री 7 बिक्री या 3 बिक्री, यानी कि यहाँ 10 बिक्री हुआ है। और 2016 में कितना का बिक्री हुआ है, 2016 18, 7 कितना हो जाएगा, 25 का बिक्री हुआ है। यानी कि इसमें वृद्धि हुआ है, कितने का वृद्धि हुआ है, 15 का वृद्धि हुआ है, किस पे, 10 पे। तो प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा कर लेंगे, 0 से 0, यानी 150% की वृद्धि हुई है। 150% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया है, 150% की वृद्धि ऑप्शन नंबर सी में दिया है, सी हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात क्लियर, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। 2014 का बिक्री 10 है, 2016 का बिक्री टोटल 25 है, तो ये 15 बढ़ रहा है, तो 10 पे कितना बढ़ेगा, 10 पे बढ़ेगा 15, तो 100 पे कितना, 150, यानी कि ये 150% की वृद्धि हो रहा है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, पढ़िए क्या कर रहा है। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि उमा एक टेरेस पार्टी का आयोजन कर रही है और वह कुल अनुमानित व्यय को निम्न 5 पदों में, देखिए 5 मदों में दर्शाइए, 1, 2, 3, 4, 5 मदों में उसका व्यय दर्शाया गया है। ठीक, 5 मदों में दिए गए टेबल के अनुसार निर्धारित किया गया है। देखिए पहला मद में 30% व्यय की है, दूसरा मद में 20%, तीसरा में 10%, चौथा में 25%, ये टोटल उसका व्यय जो है दर्शाया गया है प्रतिशत में। तो क्या बोला है क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है यदि वह 850 रुपया तीसरा में व्यय करती है, ये तीसरा मद में कितना प्रतिशत व्यय की है, 10%, तो इस 10% का वैल्यू दिया है 850 रुपये दिया गया है। ठीक, यही बात बोला था कि तीसरे मद पर यहां 10% व्यय की है, लेकिन रुपया में 850 रुपये है। तो मद 2 और मद 5 का कुल व्यय कितना होगा, मद 2 में यहाँ पे 20% और 5 में कितना, 15%, तो कुल व्यय यानी कि 35% का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। ये बात क्लियर हुआ। ये दिया हुआ है मद 3 का दिया हुआ है 10%, तो 10% का वैल्यू 850, तो ये 2 + 5 मद 2 का और मद 5 का जो है योग पूछ रहा है। तो 2 का कितना है, 20%, 15%, 35% का वैल्यू पूछ रहा है। देख लीजिए 850 बट्टा 10 × 35, आराम से कर लीजिए, निकल जाएगा।
ये हम लोग कर लेते हैं, तो 0 से ये 0 कट जाएगा ना, यानी 85 में 35 से गुणा कर लेना है, 85 में 35 से, तो 5 5 25, 5 8 5 40 और 2 42 हो जाएगा ना, 5 3 15 का 5 1, 8 3 24, 1 25 जोड़ लीजिए, तो यहाँ आ जा रहा है 5 7 5 4 9 और 2, यानी कि कितना आ जा रहा है 2975 रुपया खर्च करेगी। 2975 ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो यही आंसर हो जाएगा। इतना रुपये हो जाएगा इसका जो है किस पे, तो 2 और 5 पे टोटल खर्च हो जाएगा 2975 रुपया। आसानी से निकाल लिया हम लोग, ये भी आसान क्वेश्चन है। ये 3 का दिया है 10%, 10% का वैल्यू 850, तो ये दोनों का पूछ रहा है, 2 का और 5 का, तो यानी 35% का पूछ रहा है, जो कि कितना आ जा रहा है 2975। क्लियर, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, ये भी आसान क्वेश्चन लग रहा है। पढ़िए क्या बोला है हमें, कह रहा है कि किसी कंपनी की विभिन्न मदों पर व्यय को यहाँ दर्शाया गया है। ये किसी कंपनी का है, देखिए वर्ष 1 वर्ष 2 वर्ष 3 3 वर्ष में ना विभिन्न मदों को दर्शाया गया है। सभी व्यय लाख रुपए में है। ये जो रुपया दिया गया है ना, ये जैसे वेतन 200 लाख है, ये 200 लाख है पहला वर्ष, दूसरा वर्ष में, तीसरा वर्ष में भी 450 लाख है, बोनस 10, ये सब लाख रुपए में दिया गया है। ठीक, तो क्या कह रहा है अब आपसे, पढ़िए। ये सब जो है किसी कंपनी का दिया गया है कि वेतन इतना है, बोनस इतना है वर्ष 1 में, और वर्ष 2 में ये सब दिया है, वर्ष 3 में दिया है। तो पढ़िए क्या बोला है कि वर्ष 1 का कुल व्यय, देखिए वर्ष 1 का कुल व्यय सबको जोड़ लीजिए, 210 70 80 और 20 100 हो जाएगा, यानी कि 300 आ गया इसका लाख रुपया। तो वर्ष कह रहा है कि वर्ष 1 का कुल व्यय वर्ष 3 के कुल व्यय का कितना परसेंट है, वर्ष 3 का भी कुल व्यय जोड़ लीजिए, तो 450 460 हो जाएगा, 480 हो जाएगा, 60 20 80 और 20 100, यानी कि 600 आ जा रहा है। इसका कुल कितना आ जा रहा है 600 आ रहा है। तो यही हमें बोला है ना कि वर्ष 1 का कुल व्यय 300 जो है, वर्ष 3 का कुल व्यय कितना है 600 का कितना परसेंट है, तो प्रतिशत में निकालना है तो 100 से गुणा कर लेते हैं। पहला वाला इसका कितना परसेंट है, तो 300 बटा 600 गुणे 100, अब कटा दीजिए, 300 दूना और 2 से कटाएंगे 50, यानी कितना आ जाएगा 50% जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। 50% है, मिला लीजिए किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ये भी आसान क्वेश्चन था, सिंपल। वर्ष 1 का कुल व्यय 300, वर्ष 3 का कुल व्यय 600, तो ये 300 जो है 600 का कितना परसेंट है, तो 50% है। चलिए आगे बढ़ते हैं 34 नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34 नंबर क्या कर रहा है, पढ़िए क्वेश्चन। ये भी टेबल ही है, टोटल हम लोग आज टेबल के क्वेश्चन को इसमें कर रहे हैं, ठीक, और 10-10 क्वेश्चन करेंगे। इसका वजह ये है, 10 क्वेश्चन करने का वजह ये है कि ये अभी डिजिटल बोर्ड हम लोग का नहीं है ना, तो डिजिटल बोर्ड नहीं है तो इसको लिख कर बनाना पड़ता है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो 10-10 क्वेश्चन डेली रहेगा, आप उसको देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और भी ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्त हमसे जुड़े, ठीक। तो देखिए क्या कह रहा है 34 में बोला है हमें कि 3 राज्यों में चीनी की एक विशेष ब्रांड 3 वर्षों के लिए बिक्री क्या करे। ये किसी चीनी के ना ब्रांड का बिक्री को दर्शाया गया है। राज्य 1 में वर्ष, देखिए वर्ष 1 में, राज्य 1 में 15, राज्य 2 में 12, राज्य 3 में ऐसे दर्शाया गया है, वर्ष 2 में 12 14 8 ऐसे दर्शाया गया है। तो क्या कह रहा है, पढ़िए आप, के लिए बिक्री के आंकड़े को तालिका में दिया गया है, तो आंकड़े लाख रुपए में है। तो कह रहा है कि वर्ष 1 में वर्ष 3 की बिक्री में कितने प्रतिशत का अंतर है, वर्ष 1 में 3 का कितना प्रतिशत का अंतर है, तो वर्ष 1 को जोड़ दीजिए, देखिए 5 2 7 और 9 7 16 6 हासिल 1 हो जाएगा ना, ये 36 आ जा रहा है, और ये कितना आ जा रहा है 5 4 9 3 12 2 1 1 1 2 1 3 1 4 42 आ जा रहा है। तो देखिए तो कितना का अंतर है, 6 का अंतर है, लेकिन ये प्रतिशत में पूछ रहा है ना कि प्रतिशत में कितना का अंतर है, तो 6 का अंतर है, और ये 6 ये ज्यादा है किससे, 36 से, और प्रतिशत में निकालने के लिए क्या करेंगे 100 से गुणा कर लेंगे। यानी पूछा था कि 1 से ये कितना अंतर है इसमें, तो 6 का अंतर है, लेकिन प्रतिशत में पूछ रहा है, तो प्रतिशत में निकालने के लिए किससे, जो छोटा वाला रहेगा नीचे, और प्रतिशत के लिए 100। तो देखिए तो 6 6 के 36, यानी भाग दे देंगे तो 16 6 के 96, 16.4 बचा ना, फिर 6 जगह 16.666 आता रहेगा। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है 16.66, चाहे तो आप ये 6 आएगा ना तो इसको 7 मान के इसको स्टॉप कर सकते हैं। तो 16.67% किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का बी में दिया है, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। बात क्लियर, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है। ये पूछा था कि कितना अंतर है, तो 6 का अंतर है प्रतिशत में, यानी ये कितना परसेंट ज्यादा है पूछने का मतलब, तो कितना परसेंट ज्यादा है, तो 36 नीचे आ जाएगा, प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कर लिए। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन की ओर।
देखिए 35 नंबर क्वेश्चन पढ़िए क्या बोला है। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमें कि एक कंपनी के परिचालन लागत नीचे दिए गए हैं। जैसे एक किसी कंपनी का ना परिचालन लागत है, 2016 में ऋण पर ब्याज 25% है, 2017 में 25% है, वेतन इसमें 50 है, इसमें 55 है, कर इसमें 25 है, इसमें 20 है, ऐसे दिया गया है। ठीक, तो क्वेश्चन पढ़िए क्या करा आगे कि 2016 में परिचालनों पर कुल व्यय किया गया, कुल व्यय 120 लाख है। 2016 में टोटल जो है कितना है 120 लाख है। ठीक, 120 लाख। उसके बाद कह रहा है कि 2017 में कुल व्यय 150 लाख, इसमें जो है टोटल कितना है 150 लाख है। ठीक, तो अब क्या कह रहा है क्वेश्चन पढ़िए। कुल व्यय 150 लाख है, तो 2016 की तुलना में 2017 में वेतन कितना अधिक है। देखिए वेतन, दोनों में वेतन की बात किया है, ये वेतन निकालना है हमें कि 16 का वेतन जो है 16 का वेतन से 17 वाला वेतन कितना अधिक है। तो देखिए इसमें टोटल 120, ये टोटल प्रतिशत में 100 होगा ना, तो 100% का वैल्यू हम लोग पहले 2016 का निकालना है। 2016 का तो 100% का वैल्यू कितना है 120 लाख है। तो वेतन कितना है 50%, यानी 50% का वैल्यू कितना हो जाएगा 60 लाख रुपए हो जाएगा। 2016 का वेतन 60 लाख हो गया। अब 17 वाला निकाल लेते हैं। 17 में टोटल 150 लाख है ना, यानी कि 2017 की बात करें तो 100% का वैल्यू कितना है 150 लाख है, 150 लाख। तो इसमें वेतन 55% है, तो 55 का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 150 बट्टा 100 गुणे 55 कर लीजिए 55। तो देखिए 0 से 0 कट गया ना, 5 से अगर ये गुणा कर लेते हैं तो 15 पचे 75, 5 और 15 पचे 75 और 7 कितना हो जाएगा 82। ये हो जा रहा है आपका 82.5 लाख हो जा रहा है। तो दोनों का अंतर पूछा है, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 22.5 लाख रुपया हो जाएगा, यही अंतर हो जा रहा है। ठीक, कितना हो जा रहा है 22.5 लाख। तो ऑप्शन से मिला लीजिए, तो ऑप्शन नंबर सी में जो है ये आंसर दिया गया है। बात ये आपको समझ में आया। यहाँ पे ये हमें पूछा था कि अगर 2016 का कुल जो है 120 लाख है, यानी 100% का वैल्यू 120 लाख, तो 50% ये वेतन की बात किया था 60 लाख हो जाएगा आधा का। अब इसमें आते हैं तो इसमें 100% का वैल्यू 150 लाख, तो हमें 55%, इसका वेतन कितना है 55%, तो 55% का वैल्यू कितना आ गया 82.5 लाख। तो 82.5 लाख, इसका दोनों का अंतर पूछा था, तो अंतर कितना आ जा रहा है 22.5 लाख आ जा रहा है। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी। हम लोग 10-10 क्वेश्चन इसमें टेबल वाला जो होगा ना 10-10 क्वेश्चन करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इसमें लिख करके बनाना पड़ता है, टेबल बना करके समझाना पड़ता है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। ठीक, इस चीज़ को आप समझिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें ताकि और दोस्त हमसे जुड़े। और अच्छा लगा होगा वीडियो तो लाइक करिए और शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए इस वीडियो को। ठीक, तो चलिए ओके बाय, अपना ख्याल रखें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस भी करते रहे आप। ये सब चीज़ प्रैक्टिस का है, प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो फिर नहीं बनेगा। ठीक, प्रैक्टिस करिएगा तभी आप एग्जाम में बहुत क्विकली बनाइएगा। इसके लिए आपको घर पे प्रैक्टिस करना होगा, बिना प्रैक्टिस का नहीं होगा। डायरेक्ट आप मैच सेशन में जाइएगा ना तो जरूर आप बोल्ड हो जाइएगा, कैच आउट जरूर ही हो जाइएगा। और प्रैक्टिस करके जाइएगा ना तो अच्छा खेलिए जाएगा। जैसे अभी ऑस्ट्रेलिया खेल रही है, ज़्यादा वर्क करके आई हुई है। ठीक, तो आप लोग भी वर्क करिए और अपने मैच में जाकर सीधे सिक्सर उड़ा दीजिए, यानी कि सिलेक्शन जरूर ले लीजिए। बात क्लियर हुआ यहाँ से? तो चलिए ओके बाय, अपना ध्यान रखें और प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस ही है जो सब कुछ आपको हासिल करा सकता है। ठीक, तो ओके बाय।